और वो करेंगे सहयोगी मानव का। मानव, आज चौथा दिन है जब काम तो कुछ नहीं हुआ लेकिन बवाल ही बवाल दिखाई दे रहा है। और आज तो एनडीए के सांसद, विपक्ष के सांसद आमने सामने आ गए। मजबूरी ये रही कि भारी हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया 12 बजे तक के लिए। कुल मिलाकर मान ले कि आज का दिन भी क्या बर्बाद होगा सिर्फ? बिल्कुल, देखिए आज चौथा दिन है। चौथे दिन के बाद भी, और जब प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया है कि हम विद्यार्थियों के साथ हैं और जो पेपर लीक का मामला है उसकी फास्ट ट्रैक कोर्ट में जांच कराएंगे, इसके बावजूद भी विपक्ष अपनी हट से हटने को तैयार नहीं है। और लगातार अभी मैं सुन रहा था कि खड़गे कह रहे थे कि इस्तीफा पहले दें धर्मेंद्र प्रधान, उसके बाद ही कोई चर्चा होगी। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि दोनों सदनों में चर्चा होनी चाहिए, आपको चर्चा के लिए आगे आना चाहिए। और यही अपोजिशन की मांग थी, और जो अपोजिशन मांग कर रहा था उस मांग को सरकार ने मान लिया। लेकिन इसके बावजूद भी विपक्ष अब बातचीत को तैयार नहीं है, चर्चा के लिए सदन में तैयार नहीं है, और सिर्फ हंगामा हो रहा है। और अब देखिए दूसरी तरफ जो आंदोलन जारी है वो सड़कों पर है। जानकारी आप यहां पर दे रही हैं। पहले दिन विपक्ष की ओर से यही मांग की गई थी कि पहले चर्चा करिए तब कोई काम होगा। दूसरे दिन सरकार की ओर से कहा गया ठीक है हम चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन दूसरे दिन से लेकर के आज चौथा दिन है जब चर्चा के नाम पर तो नतीजा शून्य रहा, हंगामा लगातार जारी है। इस बीच रविशंकर प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको खास बातचीत में। माननीय प्रधानमंत्री ने आज सारी चिंताओं के बारे में खुलकर कहा है ना, कि पूरे सचिवों को निर्देश दिया कि पूरी कार्रवाई हो नौजवानों के लिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, जल्दी निर्णय हो, सजा मिले और बाकी कार्रवाई। सदन में हम बहस करने को तैयार हैं। कल माननीय स्पीकर ने कहा कि आइए बहस करें, सरकार ने कहा बहस करें। आप बहस करते नहीं हैं, बहस से भागते हैं और कहते हैं हमारी बात सुनी नहीं जाती, और यहाँ धरना देते हैं। शुद्ध मामला ये है, तीनों आपस में क्रेडिट की होड़ में लगे हुए हैं। क्या राहुल गांधी, क्या अखिलेश यादव, क्या आम आदमी पार्टी। नौजवानों के हित से इनको कोई मतलब नहीं है। नौजवानों की चिंता होनी चाहिए, प्रधानमंत्री ने कहा है। लेकिन हमें बहुत पीड़ा है कि सिर्फ तमाशा करने की बात ये लोग करते हैं। विपक्ष कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और पीएम करें, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। चर्चा करिए ना, कहाँ मना कर रहे हैं, आइए ना चर्चा करिए ना। पहले इस्तीफा करा दो। जस्ट अ मिनट, उनके जबरदस्ती से सदन चलेगा क्या? नियम से चलेगा ना। आपके यहाँ से कितने आपकी सरकारों में गड़बड़ी हुई है तो बताया जाएगा ना, तो आप बहस से क्यों भागते हैं? तो इस तरह से जबरदस्ती करके माई वे और हाईवे, लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता। तो सुना आपने रविशंकर प्रसाद को, जिन्होंने कहा कि माई वे और हाईवे ये नहीं चलेगा। विपक्ष पहले चर्चा चाहता था, हम चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष अब चर्चा से ही भाग रहा है। तस्वीर दिखा रहा है आपको, देखिए आज की तस्वीरें हैं ये। आज संसद का चौथा दिन है और आज भी कामकाज के नाम पर सिर्फ और सिर्फ हंगामा है। और आज सुनिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार इस विषय को लेकर पूरी तरीके से संवेदनशील है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज स्पष्ट रूप से कहा है कि छात्र हितों से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, और इस विषय पर वो कृत संकल्पित हैं कि कठोर दंड दोषियों को मिलना चाहिए। इसलिए आज ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का निर्णय लिया गया, अर्थात त्वरित गति से न्याय हो और तुरंत दोषियों को सजा मिले। तो एक तरफ हमारी सरकार छात्रों के हितों के लिए संवेदनशील है और छात्रों को राजनीति की दृष्टि से नहीं देख रही है। शिक्षा व्यवस्था को उचित और व्यवस्थित करने के लिए प्रयत्नशील है और दोषियों को कठोरता के साथ दंड मिलने के लिए प्रयत्नशील है। दूसरी तरफ विपक्ष व्यवस्था की बजाय अराजकता के लिए प्रयत्नशील है और संवेदनशीलता की बजाय सत्ता लोलुप कुटिलता की दृष्टि से आगे चल रहा है। अतः बहुत स्पष्ट रूप से हम विपक्ष से कहना चाहेंगे, सदन में चर्चा करिए। जैसा कि अभी इन्होंने कहा, अब सदन प्रारंभ होने वाला है, आइए चर्चा करिए और सारे विषयों के ऊपर खुलकर बात करिए। राजनीति का कंधा दूसरों का प्रयोग मत करिए, क्योंकि मैं छात्रों से भी कहना चाहूंगा, आप लोगों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ अवसरवादी सत्ता लोलुप अराजक तत्व आपके आंदोलन में आकर उसका लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये वही चेहरे हैं जो अलग अलग चेहरा बदलकर समय समय पर अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं।
और वही वाक्य, वही शब्द दोबारा उठकर आते हैं जिनका शिक्षा व्यवस्था या नीट से कोई संबंध नहीं है। ये वही लोग हैं, वही चेहरे जो कभी सीएनआरसी के समय, कभी किसान आंदोलन के समय, कभी पहलवान आंदोलन के समय, तो कभी अब। तो मैं कहना चाहूंगा, एक ही चेहरे हैं। छात्रों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का डिसीजन लिया गया है। ये वही चेहरे हैं जो कभी मुसलमान के पीछे, कभी किसान के पीछे, कभी पहलवान के पीछे और कभी नौजवान के पीछे जाते हैं। मगर इससे बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। और पुनः हम विपक्ष से कहना चाहते हैं, सदन में चर्चा करिए, चर्चा करने से मत रोकिए, सदन को मत रोकिए, खुली चर्चा होने दीजिए। और आजकल तो सीधा प्रसारण होता है, जनता को निर्णय